पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल आवर हेरिटेज में चतुर्वेदियों के इतिहास से संबंधित बातें करने की श्रृंखला में अगला एपिसोड, अगली कड़ी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। अच्छा होगा कि एक बार अभी तक जो बातें हुई हैं उनको मैं आपके साथ दोहरा लूं। बात यह है कि यह साबित हो चुका है और पहले से स्थापित है कि जो माथुर ब्राह्मण हैं ये प्राचीनतम आर्य थे। हम पुरोहित शासक अथवा ब्रह्म क्षत्रिय थे, जिसकी चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। हमारे 7 गोत्र हैं, 64 अल्ल हैं। और जैसा मैं कह चुका हूं अपने पिछले एपिसोड में कि चतुर्वेदी समाज में माथुर चतुर्वेदियों में आपस में माथुर चतुर्वेदियों में ही विवाह करने का सिस्टम रहा है, इसलिए हमारे गोत्र और अल्ल का पालन होता रहा है। आगे समाज प्रोग्रेसिव है, लोगों ने जातियों से इतर शादियां की हैं और कर रहे हैं। वो चीजें भी समाज की प्रगति के साथ साथ चल रही हैं। मथुरा में सबसे पहले आके चलते गए, आते गए, और ये ब्राह्मण वर्ग, यहां मैं बता दूं, युग पुराण में इन ग्रीक के लोगों को ब्राह्मण कहा गया है, और इसलिए ये जब मथुरा आ गए तो ये माथुर ब्राह्मण हो गए। तो ये माथुर ब्राह्मण सबसे पहले मथुरा में बसे, वैष्णव धर्म को पालन करते थे, दहेज प्रथा नहीं है। अन्य ब्राह्मण समुदाय जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कानिकुब्ज, सरयू पारेन, मैथिली, ये क्षेत्रीयता का बोध कराते हैं, जो कि बाद में सामंत काल अथवा राजपूत काल का ये वर्गीकरण है। और ये भी आपको बता दूं कि हमारे यहां एक इतिहासकार हैं, HC राय साहब। इनका कहना है कि दुबे, शुक्ल, दीक्षित, तिवारी, अवस्थी, पाठक या चतुर्वेदी जैसे कुल नामों का प्रयोग भी पूर्व मध्यकाल में ही हुआ है। उसके पहले माथुर ब्राह्मण थे। राजपूत युग के पूर्व ब्राह्मणों में वर्गीकरण नहीं हुआ था, यह सामंत काल की विशेषता है, ऐसा HC राय साहब का कहना है। जैसा पिछले एपिसोडों में जिक्र कर चुके हैं, आदि गुरु शंकराचार्य मथुरा आए। डिब्बा राम जी का आपको किस्सा बता चुका हूं। शंकराचार्य जी ने हाथरस में जब अपना पत्र या लेख लिखा है तो उसमें डिब्बा राम चौबे जी की चर्चा की है। बुद्ध भगवान की चर्चा भी मैं कर चुका हूं कि जब मथुरा के पास उनका आगमन हुआ तो कैसे माथुर चौबों ने, माथुर ब्राह्मणों ने अपने को परेशान करने वाले से भी अपनी रक्षा की और अपने धर्म का परिवर्तन भी नहीं किया। और बौद्ध धर्म में एक किस्म से जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, वैदिक धर्म के खिलाफ काम चल रहा था, उसको भी काफी कुछ कमजोर किया। ये भी मैं आपसे पिछले एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं, जिसके सूत्र एक तो प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी ने जो चतुर्वेदियों का इतिहास लिखा है वो पेज 82 पे इस घटना का जिक्र करते हैं, और HC राय साहब ने डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के खंड 2 अध्याय 13 में कहा है कि जो राजपूत क्षत्रिय, तो एक तो परशुराम जी वाला कथानक है, दूसरा यह है हूणों के आक्रमण हो रहे हैं, बाद में इस्लामिक आक्रमण शुरू हो गए हैं, तो काफी मात्रा में क्षत्रिय लोग कम हुए और नए राजपूतों का जो उद्भव हुआ उनको एक मान्यता देनी थी। दोनों पक्षों का लाभ था। इधर माथुर ब्राह्मणों ने या तत्कालीन अन्य ब्राह्मणों ने अग्निकुंड थ्योरी के अनुसार, जो रोमिला थापर जी और अन्य इतिहासकारों की भी है, राजपूतों को क्षत्रिय का दर्जा दिया। इंडो हूण भी उनमें थे, इंडो सीथियन भी थे, ये सब क्षत्रियों के एक नया वर्ग में बना, और साथ में इन ब्राह्मणों को भी उन्होंने उपकृत किया। यहां इस बात का एक उत्तर भी मिलता है कि अपने मूल निवास स्थान को छोड़ के जब ये जाते हैं, कई कारण है, बट एक कारण ये भी है कि ये एक नए वर्ग की संरचना में अपना योगदान दे रहे थे, क्षत्रिय नव क्षत्रियों के में, और
बदले में उपकृत हो रहे थे, तो उन इलाकों में जाके इनको लाभ मिल रहा था और ये जा रहे थे। इसके बाद मैंने जैसा बताया था कि कच्छप घाट भदावर से चलते हैं, ग्वालियर जाते हैं। भदावर क्षेत्र में जब बसे तो चतुर्वेदी माथुर ब्राह्मणों से इनका संपर्क होता है जो आगे चलता है, और बाद में जब ये आमेर तक पहुंचते हैं तो इन्हें छत्री के रूप में मान्यता माथुर ब्राह्मणों द्वारा दी जाती है। ये मैंने बताया, एस.सी. राय साहब ने और प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी साहब ने जिक्र किया है। एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो इंडो हूण और इंडो सीथियन थे, जो छत्री बने, वो अपने के पहले आए हुए इंडो ग्रीक, ये ग्रीक नहीं है, एक नाम दिया गया है, अर्थात ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्वीकार करने को तैयार थे, तो आपसी सामंजस्य बैठ चुका था। अब बात आती है दूसरी, जो मैंने आपसे कहा कि जो माथुर ब्राह्मण थे, माथुर चतुर्वेदी थे, ऐसा मैंने आपसे बताया कि चाहे हमला हुआ महमूद गजनवी का मथुरा पर, जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ है, किंतु इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। आगे इन्होंने जाके एक बार का किस्सा है जो कि सबको, चतुर्वेदी समुदाय की नई जनरेशन्स को जानना बहुत जरूरी है। यहां मैं फिर दोहराऊंगा कि ये जो वाचन प्रक्रिया है इतिहास की, इसमें हम कभी आगे जाएंगे, कभी पीछे जाएंगे। चतुर्वेदियों के बहादुरी के कई किस्से हैं, समय समय पे मैं बताता रहूंगा, लेकिन एक किस्से का जिक्र जरूर करूंगा और मैं ये कहूंगा कि जो चतुर्वेदियों की नई जनरेशन है, इसको ये किस्से जानना बहुत जरूरी है, जिससे मालूम पड़े कि हमारे पूर्वज कैसे थे। जहां जरूरत थी तो उन्होंने ब्रह्म क्षत्रिय होने के नाम को साफ। किस्सा यह है कि मथुरा में एक बहुत ही बदमाश मुसलमान काजी आया। मुगल काल का, उत्तर मुगल काल का किस्सा है। मुगल सरकार का जो काजी था वो लोगों को बहुत परेशान करता था। कुछ मसला ऐसा हुआ कि उसने कहा कि हम चतुर्वेदी परिवार की महिलाओं को बुलाएंगे अपनी अदालत में, उनको आना होगा और तब हम इस मसले का न्याय करेंगे। बड़ी विचित्र स्थिति फंस चुकी थी। यदि उस काजी की बात मानी जाए तो मालूम नहीं कैसा अपमानजनक स्थिति हो। तो उसी मथुरा नगरी में एक माथुर ब्राह्मण, माथुर चतुर्वेदी परिवार हुआ है विक्रमाजीत पांडे जी का। उनके लड़कों ने जाके और उस काजी को जान से मार दिया। आज भी किसी को जान से मारना बहुत बड़ी बात है। सरकारी अफसर को कोई मारे तो आज तो जाने कितना बड़ा विद्रोह है, गलत भी है। लेकिन मुगल काल में ये गलत नहीं था, क्योंकि अपनी इज्जत पे आंच आ रही थी। उन लोगों के इरादे नेक नहीं थे। और मुगल काल में, मुगल बादशाह की सरकार में उसके काजी जैसे अफसर को मार देना, इसका अनुमान भी लगाना आज के टाइम में कठिन है। अब जब काजी को मार दिया और हाहाकार मच गया, तो इन लोगों के सामने दो ही रास्ते थे। या तो मथुरा में रहते, तो या तो बंद होते और मौत के घाट उतारे जाते, या इस्लाम कबूल करना पड़ता। दूसरा रास्ता था मथुरा से पलायन। तो इन्होंने मथुरा से पलायन किया और अलीगढ़ एटा की तरफ गए हैं। ये 4 भाई थे, तो 2 गुटों में बट गए। 2 भाई एटा के पास परौली में बस गए और 2 भाई आगे जाके तरसोखर में गणेश प्रसाद और दुर्गा प्रसाद, ये तरसोखर में जाके बसे हैं। ये बहादुरी थी, ये हिम्मत थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भले ही इसके लिए उनको उसकी कीमत अपनी
मातृभूमि को छोड़ के चुकानी पड़ी। दूसरा किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये हमारे यहां की एक चौबों की परंपरा से भी जुड़ गया। जिन लोगों को याद होगा कि 25, 30, 40 साल पहले जब शादियां 2 और 3 दिन की हो रही थी और उसके पहले की कहें तो 5 दिन की हो रही थी, तो हमारे यहां आगौनी होती थी, शाकोच्चार होता था और पहना होता था। तो जो पहने वाले दिन रात्रि का बारात का भोज होता था, दावत होती थी, उसमें पहले मुगल पसारे जाते थे, यानी कुछ चित्र बनाए जाते थे, उस पर फिर ऊपर जाजम वगैरह बिछती थी, पट्टी बिछती थी और लोग उन पर ऊपर बैठ के चित्रों के भोजन प्राप्त करते थे। इस परंपरा के पीछे की भी कहानी यह है कि जब मुगल सेना भदौरिया शासकों से युद्ध करके उनको परास्त करके लौट रही थी, तो रास्ते में किसी स्थान पर माथुर चौबों की एक बारात से सामना हुआ। वो लोग अपने दम्भ में थे, मुगल लोग, तो कुछ बात पर ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ बदमाशी की, बदतमीजी की, तो जो इधर के चौबे रणबांकुरे थे, इन्होंने उन मुगल सिपाहियों को मार गिराया। ये जिस स्थल की घटना है वो विवाह की दावत का स्थल था। इधर ये होता है, उधर समय हो गया दावत का। तो हड़बड़ी में कहिए या जिसमें कहिए वो लाशें बिछी थी और उन्हीं के ऊपर जाजम वगैरह बिछा के भोजन हुआ है, क्योंकि नहीं तो ये बात खुल जाती तो मालूम नहीं इसके और क्या परिणाम होते। लेकिन इसने तब से हम माथुर चतुर्वेदियों में एक परंपरा का रूप ले लिया कि मुगल पसारे जाते हैं और उनकी छाती पर बैठ के ये पहने की दावत होती थी। इस किस्म के कई किस्से हैं। प्रसिद्ध किस्सा होली सिंह जी का है, जो इनके नाम पर बाद में होलीपुरा बसा। मथुरा में होली गेट है, ये भी है। फिरोजाबाद के चौबे दुर्गा प्रसाद का किस्सा है। ऐसे ही हथकाथ के कवीश्वर जी हुए हैं, उनका किस्से हैं। अंग्रेजों से हथकाथ वाले भिड़ गए, सिकंदर लोदी से हथकाथ वाले भिड़े। चतुर्वेदियों ने जब मथुरा से निकले, आगे की मैं एपिसोड्स में जिक्र करूंगा कि कैसे कैसे निकले, कहां। जैसे मैंने आपसे काजी मार पांडे वाला जिक्र किया। हमारा लिखित इतिहास बहुत से लोग कह सकते हैं मौजूद नहीं है। अरे भाई, मौजूद कैसे होगा? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है जिसके इतिहास मौजूद नहीं है। तक्षशिला जला दिया, नालंदा जला दिया, मथुरा जला दिया, लूट लिया, हमारे ग्रंथ जला दिए, ऐतिहासिक दस्तावेज जला दिए, तो ये कहां से मौजूद होगा? कभी उत्खनन में चीजें निकल सकती हैं। ये तो इतिहास की संरचना या पुनर्संरचना कुछ लोगों से सुन सुन के, कुछ इंडिविजुअल्स के पास जो दस्तावेज, साक्ष्य या पुरानी कहानियां मौजूद हैं, उनकी कड़ियां जोड़ के, और साथ में अगर कहीं हमको ऐतिहासिक साक्ष्य मिल जाए तो कहने ही क्या है, इस किस्म से है। लेकिन माथुर चतुर्वेदी या माथुर ब्राह्मण समाज जो सबसे विद्वत समाजों में है, उसने इसमें भी एक रास्ता भी निकाल के रखी थी। उस रास्ता का नाम है शाकोच्चार। जो लोग चतुर्वेदियों की वैवाहिक पद्धतियों से जानकारी रखते हैं, उनको मालूम होगा कि जब शादी में शाकोच्चार होता था तो दोनों तरफ का शाखाओं का उच्चार होता था, उनका इतिहास पढ़ा जाता था। ये चीजें अब खाली रिवाज बन के रह गई हैं और अब वो भी नहीं है। लेकिन हमारी ऐतिहासिकता, हमारी वंश परंपरा और हम लोगों के पुराने किस्से इसी तरीके से मौखिक रूप से एक वंश से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसे ही चलते चले गए और हम लोगों को या अन्य चौबों को इसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी जोड़ के जानकारी होती चली गई है।
एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जो चतुर्वेदी लोग पंचांग मानते हैं, अधिकतर विक्रम संवत जिसको कहते हैं, ये मूलतः ग्रीक पंचांग है। पहले ये ग्रीक लोगों द्वारा उस इलाके में, ग्रीक से आप यूनानी लोगों से मत लीजिए, मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया से है जिसको हम लोगों ने कैस्पियन सागर से इधर जब आते हैं तो चूंकि बहुत से लोग ग्रीक चले गए और वहां एक अरसे में वो ग्रीक सभ्यता रही, बाद में सिकंदर भी आए तो इनको इंडो ग्रीक भी कह रहे हैं, ग्रीक भी कह रहे हैं, लेकिन ये यूनानी थे, इससे कभी कंफ्यूज मत होइए। जहां के यूनानी थे वहीं के हम हैं, उस इलाके के, किंतु हम यूनानी नहीं है। तो जो मैं विक्रम संवत की कह रहा था, ये मूलतः ग्रीक पंचांग जैसा था और ये सिंधु क्षेत्र में भी प्रचलित था। नाम बदलते गए, बाद में जब 5वीं सदी में मालवा और मध्य भारत क्षेत्र में इस पंचांग का महत्व बढ़ा तो इसको विक्रम संवत नाम दिया गया और इसका हम लोग पालन करते हैं। यहां पर मैं एक चीज की चर्चा आपसे और करना चाहूंगा कि आखिर ऐसे क्या कारण थे कि मथुरा छोड़ के लोगों को जाना पड़ा। अपना घर तो स्वर्ग से भी बढ़ के कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। तो ऐसी जन्मभूमि को, ऐसे अपनी मातृभूमि को कौन छोड़ना चाहेगा। किंतु इसके 2-3 कारण थे। एक कारण था विदेशी आक्रमण। जब आक्रमण होते थे तो जन धन सबकी हानि होती थी। चूंकि उन जमानों में महिलाओं की स्थिति आज की तरह की नहीं थी, बहुत सी सभ्यताओं में उनको कमोडिटी के रूप में माना जाता था, तो ऐसी स्थिति में कई किस्म से हानि होती थी। एक ये कारण था कि आदमी कहीं निकले यहां से अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है। दूसरा, जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ रहा था, आबादी बढ़ रही थी, लोग नए व्यवसाय खोज रहे थे, तो हर व्यवसाय मथुरा में नहीं हो सकता था। नए व्यवसायों की तलाश में भी निकले लोग। एक बात यह भी है कि जो मथुरा का राज्य था इस इलाके का, वो थोड़ा हल्का पड़ रहा था और कन्नौज बढ़ रहा था। तो ब्राह्मणों, माथुर ब्राह्मणों, इन सबका एक मूवमेंट, माइग्रेशन मथुरा से कन्नौज, फिर भदावर, इन सब इलाकों की तरफ भी देखने को मिलता है। एक और कारण था जो मैंने आपसे जिक्र किया कि जब हम माथुर ब्राह्मण लोग, अन्य ब्राह्मण लोग क्षत्रियों को मान्यता दे रहे थे, तो ये अन्योन्यान्य संबंध था। हम उनका लाभ कर रहे थे, वो हमारा लाभ कर रहे थे। हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि हाँ, वो राज्य करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, और वो हमको उपकृत कर रहे थे, जागीर दे रहे थे, पट्टे लिख रहे थे। इस किस्म की चीजों की वजह से भी माइग्रेशन हुआ। चतुर्वेदियों के, महापुरुषों के पुराने के भी किस्से जो मेरी जानकारी में आएंगे उनकी चर्चा करूंगा। इतिहास में प्राचीन काल से मध्य काल में क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुए, माथुर ब्राह्मणों ने क्या तकलीफें सही और क्या रास्ते निकाले, क्या शिवाजी मथुरा आए थे, क्या जो विश्रांत घाट है मथुरा का प्रसिद्ध, क्या ऐसा हुआ था कि वहां पर अकबर के ससुर ने आके अपना अंतिम समय बिताया था। ऐसी बहुत सी चर्चाएं आगे के एपिसोड्स में करेंगे और सारी बातें चतुर्वेदियों के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड का प्रसारण मैं अगले शुक्रवार को करूंगा। आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा चतुर्वेदी बांधवों में इसको शेयर करिए, जिससे लोग अपने बारे में जाने। आज के लिए इतना ही। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। पालागन।